गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कैलेंडर का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख रखा है कि नॉर्मल ईयर में एक साल में 365 दिन होंगे और जो लीप ईयर होगी उसमें एक साल में 366 दिन होते हैं। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे वर्ष हैं जिनको लीप ईयर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम दो कैटेगरी में यहाँ पे रीड करते हैं। पहला लीप ईयर का जो हम कंसेप्ट जनरली समझते हैं तो वो आपने यहाँ पे समझना है एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। तो इसका मतलब है यहाँ पे शताब्दी वर्ष के अलावा जितनी भी ईयर्स आएंगे शताब्दी वर्ष के अलावा उनके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये नियम चलेगा। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष क्या होती है, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, शताब्दी वर्ष हैं जैसे 100 साल, ठीक है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, इस तरह का। ठीक है, तो इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे जितनी भी ईयर बचती हैं, ठीक है, उनके लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो क्या नियम चलेगा, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर दोज ईयर वे वर्ष, ठीक है, दोज ईयर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, जिनको 4 से भाग होगा वो लीप ईयर कहलाएंगे। लेकिन अब जैसे आप ये देखेंगे 100 साल है, 200 साल है, इनको भी 4 से भाग होता है, बट इनमें एक अलग नियम चलेगा, उस पर ये वाला नियम हम अप्लाई नहीं करते हैं। और इसका रीज़न भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, बट आपने पहले समझना है। अब आपको 4 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि लास्ट के 2 अंक, ठीक है, अगर ये फाइंड करना है, लास्ट के जो 2 अंक हैं, 2 नंबर हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं, या तो वो 2 यहाँ पे जैसे 0 होते हैं, बट 0 का मतलब शताब्दी वाला, तो वो नियम तो अभी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन लास्ट के जो 2 अंक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 24 है, लास्ट के 2 अंक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 04 है, ये 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वो 4 से विभाजित होंगे वो लीप ईयर कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, जैसे 2001, तो लास्ट के 2 अंक हैं यहाँ पे 4 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। जैसे मैं लिखूँ 2002, तो अगर लास्ट के 2 अंक देखें तो ये भी आपके पास लीप ईयर नहीं होगा। मैं लास्ट के अब यहाँ पे देखूँ 2003, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। अब मैं आपको कहूँ 2004, तो देखो यहाँ पे लास्ट के जो 2 अंक हैं ये 4 से विभाजित होंगे, तो ये यहाँ पे लीप ईयर कहलाएगा और इसमें 366 दिन होंगे। लेकिन ये जितने सारे भी हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। इनमें कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, और लीप ईयर में आपके पास यहाँ पे 366 दिन होंगे। मैं कुछ एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखता हूँ अभी, तो आप इसी तरह से फॉलो भी कर सकते हैं कि जैसे 2005, तो 5 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। 2000 अगर मैं 6 लिखूं तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 2007 लिखूं तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। अगर मैं 2008 लिखूं तो ये यहाँ पे, ठीक है, 4 से विभाजित होता है 8, तो ये लीप ईयर होगा और अगेन इसमें 366 दिन होंगे। इसी तरह से मैं बीच बीच में से वैल्यू ले रहा हूँ। जैसे मैं लिखा 2011, तो 11 अब 4 के टेबल में नहीं आता है, या जिसको समझ नहीं आता वो इस तरह से भी चेक करके देख लेगा। 4 2 क्या होता है 8, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे लीप ईयर नहीं कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2053, या तो आपको टेबल आते हैं तब तो आप इनको, है ना, चेक करके डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 13 4 52 होता है, तो ये तो 53 है, ये टेबल में नहीं आएगा। तो आप ऐसा देखो 53 है, 4 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मैं फास्ट लिख रहा हूँ 13 4 52, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके पास लीप ईयर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता है यहाँ पे 2056, तो ये देखो ये 4 से डिवाइड होता है, 14 4 क्या होता है 56, 4 से अगर हम 56 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 × 14 क्या होगा 56, तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है। मैं आपको 4 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 2056, अब नियम ये कहता है
क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है, आप इसको पूरा 4 से भाग करने पे जाएंगे। 4 गुना 5, ये आपने लिखा ऐसे 20, फिर आपने यहाँ पे 5 उतारा, 4 एकम यहाँ पे 4 और ये रिमाइंडर बचा 1 और ये यहाँ पे 6, तो 4 गुना 4 16, तो ये पूरा भाग हो गया 2056। तो इसको यहाँ पे लीप ईयर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने नियम समझा कि जो शताब्दी वर्ष के अलावा हैं उनको अगर 4 से भाग हो जाता है तो उसको लीप ईयर कहा जाएगा। लेकिन उस पूरे वर्ष को भाग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 4 का विभाज्यता के नियम का आप ये केस अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से विभाजित होंगे तो उसको लीप ईयर कहा जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ सेंचुरी ईयर के लिए। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर के लिए जो शताब्दी वर्ष हैं उनके लिए क्या नियम चलेगा। सेंचुरी ईयर हैं आपके पास, जैसे सेंचुरी ईयर किसको कहा जाएगा, जैसे 100 AD, जैसे आपके पास यहाँ पे 200 AD यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ईस्वी जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं 100 ईस्वी, 200 ईस्वी। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे। ठीक है, 300 ईस्वी या 300 AD या 400 AD, तो इनको शताब्दी ईयर है। इनके लिए जो हमने पहले नियम पढ़ा डिविजिबल बाय 4, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो ये सारे शताब्दी वर्ष हैं क्योंकि 100 तो 4 के पहाड़े में आता है। जैसे अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, 25 गुना 4 क्या होगा 100। ठीक है, तो ये तो सभी 4 से विभाजित होंगे, तो इनके लिए ये नियम अप्लाई नहीं होता है। इनके लिए हम कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, इनके लिए हम नियम करते हैं जो भी शताब्दी वर्ष हैं डिविजिबल बाय यहाँ पे 400 से उनको भाग होना चाहिए। तो 400 ये तो सब छोटे हैं, 100 को भाग नहीं होगा, 200 को भाग नहीं होगा, 300 को भाग नहीं होगा, तो ये कोई भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन 400 को भाग हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 400 को अगर आप 400 से भाग करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दैट मीन ये वाली आपकी यहाँ पे लीप ईयर कहलाएगी। तो शताब्दी वर्ष में कौन कौन सा लीप ईयर कहलाएगा, तो ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, शताब्दी वर्ष में आपके पास जो लीप ईयर है वो 400 के टेबल वाली। अब 400 के टेबल में क्या आएगा, जैसे 407। ठीक है, या आप यहाँ पे देखेंगे 800 AD। ठीक है, 400 ये लीप ईयर है, 800 क्योंकि 400 के टेबल में आएगा लीप ईयर है, 1200 ये आपके पास लीप ईयर होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखूँ, जैसे ये 1600 तो ये भी लीप ईयर होगा, 2000 ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब यहाँ पे, या 2400 कहूँ, ये सब के सब यहाँ पे 400 से डिविजिबल होंगे, तो ये सब यहाँ पे लीप ईयर हैं। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट अभी समझाया कि किनको हम लीप ईयर कहेंगे और किनको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा नियम बनाया कि जो शताब्दी वर्ष के अलावा हैं, ठीक है, उनको हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के लिए हम लास्ट के 2 अंकों को देखना होता है कि वो 4 से विभाजित होते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वो लीप ईयर होगा, बट उसमें 0 नहीं होना चाहिए। शताब्दी वर्ष के लिए हमने एक अलग नियम देखा, उसके लिए हम 400 से भाग करेंगे, तो उन्हीं को हम लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ एक ईयर्स लिखता हूँ, तो कि हमने क्या समझा है उसको समझें यहाँ पे अभी। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको रैंडमली यहाँ पे एक ईयर दे देता हूँ, ये 1236 ईस्वी लिखा या AD कह सकते हैं। अब 1236 को क्योंकि ये आपके पास सेंचुरी ईयर तो नहीं है, इसके पीछे 100 वाली 2 शून्य तो नहीं लग रही है यहाँ पे, तो इसके लिए नॉर्मल नियम चलेगा कि लास्ट के 2 अंक अगर पूरी तरह से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 से विभाजित हो जाएंगे, 4 गुना 9 36, ये पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये लीप ईयर है और इसमें यहाँ पे 366 दिन होंगे। ऐसे मैं रैंडमली यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा 1478 ईस्वी। ठीक है, तो 1478 ईस्वी में आप ये लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। अगर आपको पहाड़ा आता है तो वैसे 19 4 जा 76 होगा, तो ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा देखें। और जो 1 बाय 1 जाना चाहते हैं ऐसे डिजिट बाय 4 1 जा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 बचा 38, 4 9 जा कितना आ गया 36। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये आपके पास एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर पे यहाँ पे 365 दिन थे, और जो ऊपर हमने किया इसमें यहाँ पे 366 दिन थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर मैं जैसे आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ ईयर लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1700, मैंने लिखा यहाँ पे 1700 AD, 1700 ईस्वी या 1800 AD,
ठीक है, या 1900 AD, या मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए 3600 AD, ठीक है, या मैंने लिखा यहाँ पे 2400 AD, या मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए 2300 AD। अब ये शताब्दी वर्ष हैं तो इनके लिए 4 से विभाजित वाला तो नियम नहीं चलेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 400 से। तो अगर मैं 1700 को डिवाइड करता हूँ, टेबल आते हैं तब तो फास्टली रहेगा, 4 4 जा होता है कितना 1600। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो जितने भी शताब्दी वर्ष हैं जिनके पीछे कम से कम 2 शून्य आ रही हैं, उनके लिए हम 400 से भाग करेंगे और इस तरह से उसको चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट वाला आपको बताता हूँ कि जैसे 1800 है, इसको भी अगेन हम 400 से भाग करेंगे, 4 गुना 4 यहाँ पे 1600 होगा, रिमाइंडर आपके पास 200 आ जाएगा। अगेन कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपके पास लीप ईयर नहीं है। मैं यहाँ पे भाग करके देखता हूँ कि जैसे ये 1900 लिखा, 400 से करते हैं, 400 गुना 4 अगेन यहाँ पे 1600 होगा, अगेन आपके पास 300 बच रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा 3600 है, इसको मैंने 400 से भाग किया, 4 गुना 9 यहाँ पे आपके पास 3600, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर कहलाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपके पास 2400 वाला भी भाग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 4 6 जा आपके पास यहाँ पे 24 होता है और 400 इंटू 6 2400 बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ये अगेन लीप ईयर है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर हम 2300 को यहाँ पे 400 से यहाँ पे डिवाइड करें, 4 5 जा आपके पास यहाँ पे 20 और ये 2000 बनेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो अगेन ये आपके पास लीप ईयर नहीं होगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और लीप ईयर में 366 दिन होंगे और एक जो नॉर्मल ईयर है उसमें आपके पास यहाँ पे 365 दिन होंगे। अब ये समझना ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कि लीप ईयर क्यों लिया जाता है। तो जैसे एक वर्ष आप समझते हैं, एक वर्ष जनरली होता है कि जिसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है। तो जो जनरली वो टाइम पीरियड रहता है वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग यहाँ पे 46 सेकंड के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। तो जैसे पहली साल हुई तो हम इनको छोड़ देते हैं, इनको हम काउंट नहीं करते, हम एग्जैक्ट डे का काउंट रखने के लिए 365 दिन ही लेते हैं। अब जैसे दूसरी साल आई आपके पास, उसमें भी सेम ऐसा ही था, 365 दिन थे और सेम यही चीज़ चल रही थी। तीसरी साल भी यही था कि हर साल मतलब ऐसा हो रहा है कि एक साल में पृथ्वी आप ऐसा कहेंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में और 46 सेकंड जो भी है उसमें एक पूरा चक्कर लगा रही है। तो जैसे अगर आप ये 4 साल देख रहे हैं तो हर साल हम इसको छोड़ते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने छोड़ा होगा, यहाँ पे इसको हम जनरली काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे मैं आपको समझाऊँ, अप्रॉक्सीमेट ये कितना है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट ये 6 घंटे के आसपास है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट हमने 6 घंटा छोड़ दिया। तीसरे साल भी हमने उसको काउंट नहीं किया, हमने उसको नॉर्मल ईयर की तरह काउंट किया यहाँ पे। लेकिन चौथे साल अगर इनका एग्रीगेट देखा जाए, 6 गुना 4 आपके पास क्या बन जाते हैं, 6 गुना 4 यहाँ पे 24 घंटे बन जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 24 आवर हो गया। इसलिए जो चौथा साल है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे 366 इन सब का एग्रीगेट लेते हैं। तो चौथे साल में हम, ठीक है, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर देते हैं, 29 फेब हम करते हैं और उसको इस टाइम पीरियड को जो हम छोड़ते जा रहे थे उसको एडजस्ट करने के लिए हम चौथा साल 366 दिन लेते हैं। लेकिन ये भी पूरी तरह से आपके पास 6 घंटे नहीं था, 6 घंटे से कम था, लेकिन हमने इसको 6 घंटे कंसीडर किया। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए हम जो 100 साल है, 200 साल है, 300 साल है, ठीक है, तो ये भी 4 साल के गैप पे आएंगे जैसे, ठीक है। तो ठीक है कि जो लीप ईयर होगी, जैसे मैं कहूँगा 96 है वो लीप ईयर है, लेकिन 100 वाली को नहीं लिया जाता है, ठीक है, 200 वाली को नहीं लिया जाता है, 300 वाली को नहीं लिया जाता है। तो ये तभी ऐसा किया जाता है कि जो टाइम हमने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया,
हर साल में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के आसपास था, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया था यहाँ पे 6 घंटे। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया था यहाँ पे, तो उस टाइम को एडजस्ट करने के लिए 100, 200, 300 इस तरह की जो सेंचुरी ईयर हैं उनको लीप ईयर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो कंसीडर किया जाता है यहाँ पे 400 को। ठीक है, तो वो पूरा टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड में एडजस्ट होता है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि किसको हम लीप ईयर कहेंगे और उसके पीछे क्या बेसिक फंडा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे रीड करेंगे। थैंक यू।